हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर करें हेमाटोलॉजी। ये जो बुक है हमारे पास, ये रेफ्यूल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है कि पेशेंट फील वीकनेस, फटीग एंड डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शी इज पेल, येलोइश डिस्कलरेशन जो स्किन की होती है उसे हम पेलनेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैब रिपोर्ट्स जो है हमारे पास रिवील कर रही है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो अब आप इस सारी चीज़ को आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि वीकनेस, फटीग और डिस्पनिया, ये जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये हमारे पास आते हैं एनीमिया में। पेलनेस भी होती है हमारे पास एनीमिया में। ठीक है, इसके अलावा लैब रिपोर्ट्स की बात करें तो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक पिक्चर जो है हमारे पास, वो किस में आती है आपको देखने को मिलेगी, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया की टाइप में। ठीक है, फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया में कौन सा एनीमिया होगा, तो सबसे ज़्यादा जो माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो लोगों में पाई जाती है एग्जाम जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, लेकिन आपने ये आंसर तब लगाना है जो अब आपने नीचे आंसर सारे पहले देख लेने हैं, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 5 आएंगे, ABCDE। ठीक है, उसमें से जो मतलब मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो के हिसाब से आंसर बनेगा, आपने वही जो है चूज़ करना है। तो इसमें अगर अगर आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो आपने क्या करना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्दर आगे चलें और उससे पहले हम देख लेते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्या है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमारे पास किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो आयरन की है। ठीक है, आयरन जाहिर बात है हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है, हम बाहर से खाते हैं या बाहर से हम लेते हैं। सब्जियां होगी, गोश्त वगैरह हो गया हमारे पास, उन सब में हमारे पास आयरन जो है वो मौजूद होता है। कहता है कि मोस्ट कॉमन जो एनीमिया है वो कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। डाइटरी आयरन इज अब्जॉर्ब्ड इन ड्यूडनम। अब आयरन हम बाहर से ले तो लेते हैं या खा तो लेते हैं, लेकिन वो अब्जॉर्ब किस में होता है जाके, तो ड्यूडनम में जाके अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आयरन जो है हमारे पास जो हम बाहर से लेते हैं वो हमारे पास होता है Fe+3 फॉर्म में होता है, जो कि हमारे पास बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। अब इसको आयरन को हमने Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर ये जाके हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। किस जगह पे अब्जॉर्ब होगा, ड्यूडियम के थ्रू। अब इसकी कन्वर्जन कौन कराता है, तो हमारे पास जो है वो एसिड करवाता है। कौन सा एसिड हमारे पास, तो स्टमक एसिड जो है हमारे पास। ठीक है, तो कहता है एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूसेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Fe+T एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन आयरन अब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो चीज़ दी हुई है कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है हमारे पास, तो विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अगर तो आपने विटामिन सी लिया और उसके बाद आपने आयरन लिया है, तो इसकी जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास क्या होगी, तेज़ होगी बनिस्बत अगर आप सिर्फ आयरन ले रहे हैं तो उसकी निस्बत। ठीक है, तो अब विटामिन सी हमारे पास किन किन चीज़ों में मौजूद होता है, तो सिट्रस फ्रूट्स जो है हमारे पास, माल्टा हो गया, मैंगो हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रॉबेरीज होगी है उसके अंदर हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे वो ये चीज़ पूछता है तो आपने उसको भी टिक करना है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देर फॉर इम्पोर्टेंट आयरन अब्जॉर्प्शन। तो आयरन अब्जॉर्प्शन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपने वही बात है कि आपने ऊपर सबसे पहले देखना है कि सिनेरियो क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आपने जो है आंसर करना है। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी नीमिया में आपको कोइलोनिकिया देखने को मिलता है। कोइलोनिकिया का मतलब है जो उसके नाखून होंगे बंदे के वो स्पून शेप्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर चिलोसिस आपको देखने को मिलता है। एंगुलर चिलोसिस का मतलब है कि जो हमारे पास फ़र्ज़ किया ये उसके होंठ हैं, होंठों की साइड पे जो है आपको वो अल्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा पाइका है। पाइका का मतलब होता है कि बंदे को क्रेविंग होगी कि नॉन फूड आइटम्स जो है वो बार बार खाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बच्चों में आप देखेंगे तो मिट्टी खाते हैं, या तुम्हारे पास चूना खाना शुरू कर देते हैं, या पत्थर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास पाइका में आती है। इसके अलावा हमारे पास एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी टंग है उसकी एट्रोफी आपको देखने को मिलेगी या वो छोटी हो जाएगी। अच्छा, अब
नेक्स्ट जो डिजीज़ यहाँ पे इसने दी हुई है वो है प्लमर विंसन सिंड्रोम। अब प्लमर विंसन सिंड्रोम में हमारे पास ट्राइड आता है इन तीन चीज़ों का, जिसको आप ट्राइड को याद रख सकते हैं डाई, प्लमर्स डाई। डाई का मतलब में हमारे पास जो डी है वो डिसफेजिया, या जिसे हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, ठीक है। फिर आई से हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और एसोफेजियल वेब्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो इस सारी जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स में किस में फिट होते हैं, तो वो प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको अगर आप लैब फाइंडिंग की तरफ जाएंगे तो जाहिर बात है, आप कोई भी आपके पास बंदा आएगा जिसको आप सस्पेक्ट करें या एनीमिया के साथ है, तो सबसे पहले आप उसका ब्लड सीपी करवाएंगे। ब्लड सीपी में आप क्या चीज़ें देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारे पास एमसीवी जो है, या मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है हमारे पास, वो लेस देन होगा हमारे पास 80, ठीक है। अब एमसीवी होता क्या है, तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक आपका आरबीसी है, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास इस तरह और इस तरह का जो एरिया है, उसको सारे को आप मेजर करें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह साइज और इस तरह वाले साइज को आपने मेजर करना है, तो इसको हम बोलते हैं एमसीवी, ठीक है। अब ये नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारे पास इसकी, तो वो हमारे पास होती है 180 to 100। अगर लेस देन 80 होगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, ग्रेटर देन 100 होगा तो माक्रोसिटिक एनीमिया, और अगर इसके बीच में होगी वैल्यू लाई करेगी तो हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। अब अनीमिया के साथ जाहिर बात है आप सिर्फ एमसीवी इंडिकेटर नहीं देखेंगे, आप एचबी भी देखेंगे, ठीक है। तो एचबी का कम होना आपको नीमिया को दिखाएगा कि इस बंदे को नीमिया है। फिर आप जाएंगे एमसीवी देखेंगे, एमसीवी की वैल्यू है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे माक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है या माइक्रोसिटिक है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप फर्दर टेस्ट वगैरह करवाते हैं। अब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इस बंदे को कि माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अब इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, तो जाहिर बात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की हम बात करें हैं, तो सबसे पहले आप सीरम आयरन देखेंगे। जाहिर बात है अगर बाहर से कोई बंदा कोई चीज़ खा नहीं रहा सही करके, उसकी डाइट में मतलब मसला है, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा सब्जियां खा रहा है, गोश्त बहुत कम खाता है, तो उसमें आपके चांस जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होने के ज़्यादा है। तो बाहर से अगर आयरन कम आ रहा है तो उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर तो हमारे पास स्टमक का एसिड सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, या तो कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से मसला हो सकता है। आपने स्टमक ही रिमूव कर दिया है किसी वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से Fe+3 फॉर्म जो है Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, तब मसला हो सकता है। ड्यूडनम आपने रिमूव कर दिया, तब उसकी वजह से मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कराती हैं, ठीक है। तो अब दूसरी जो हमारे पास लैब वैल्यू होगी वो हमारे पास है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके साथ आप आयरन अटैच कर दें, ठीक है, यहाँ पे आयरन अटैच है और यहाँ पे भी आयरन अटैच है, ठीक है। इन 5 के साथ हमारे पास आयरन जो है वो अटैच हुआ है। अब ये क्या है हमारे पास सैचुरेटेड है, ठीक है, मतलब ये मज़ीद आयरन को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। लेकिन बनस्बत इसके इसमें हमारे पास सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के साथ आयरन अटैच है, बाकी 3 खाली हैं। अब इनकी जो मतलब कि जितने ज़ोर से ये लोग आयरन को खींचेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे पास क्या है, वो तेज़ होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा हमारे पास खाली होंगे, उसका मतलब है कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि आपने जो पावर लगानी है या जोर लगाना है आयरन को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो वो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ज़ाहिर बात है जब मॉलिक्यूल्स जब आयरन नहीं लगा होगा, जब वो खाली होंगे, ठीक है, तो उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे पास वो ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास जो सीरम फेरिटिन लेवल है इसके अंदर हमारे पास वो डिक्रीज़ हुआ होगा। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई आपसे पूछता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन सा है, तो आपने जो बेस्ट टेस्ट है वो क्या आपने सेलेक्ट करना है, फेरिटिन, ठीक है। तो अब फेरिटिन हमारे पास है क्या, अब जो हमारे पास फेरिटिन की हम बात करें तो ये फेरिटिन हमारे पास
आयरन स्टोरेज जो प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आयरन हमारे पास स्टोर किस जगह पे होता है बॉडी में, तो हमारे पास होता है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर, ठीक है। जाहिर बात है जब हमारे पास स्टोरेज कम है, ठीक है, किसी चीज़ की भी स्टोरेज कम होगी तो वो हमारे पास फेरिटिन किस तरह आपको नज़र आएगा, तो वो कम ही आपको नज़र आएगा, जाहिर बात है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज ही आयरन की कम है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कॉजेज पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी ये मैंने सारा कुछ आपको जो है सिंपल जो है लैंग्वेज में सारा समझा दिया है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो कहता है द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ अनीमिया इन अ चाइल्ड विद अ नॉर्मोसिटिक पिक्चर एंड HB6.8। अच्छा, अब हम यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे हैं कि अगर कोई आप इस तरह आपके पास बच्चा आता है जिसमें नॉर्मोसिटिक पिक्चर के साथ आता है और हीमोग्लोबिन इसका हमारे पास कम होता है, तो उसमें जो आंसर आपने लगाना है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। इसमें अब क्या है, जाहिर बात है एच बी कम है तो अनीमिया है, नॉर्मोसिटिक है तो जाहिर बात है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसमें नॉर्मोसिटिक अनीमिया की कोई टाइप होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इसने दी हुई है कि बच्चों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली जो काज होगी बच्चों में तो वो कौन सी है हमारे पास, आयरन डेफिशिएंसी है। इसके अलावा हमारे पास कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन अनीमिक मेल पेशेंट शोड MCV70, MCH21, सीरम आयरन जो है हमारे पास 0.4, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 6 और सीरम फेरिटिन 15 है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? MCV हमारे पास 70 है तो मतलब हमारे पास माइक्रोसिटिक की पिक्चर आ गई हमारे पास, ठीक है। अब माइक्रोसिटिक पिक्चर है तो माइक्रोसिटिक में जाहिर बात है हमारे पास 5 तरह का जो है वो अनीमिया आता है, जिसको हम फर्स्ट एड का अगर निमोनिक याद रखें तो आयरन लास्ट है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया, सेडेरोब्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और L4 आई थिंक लुकीमिया, ठीक है। तो मीन कर्पस MCH21 है, सीरम आयरन जो है इसमें आप देखेंगे कम दिया हुआ है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम है और सीरम फेरेटिन लेवल भी इसमें कम है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर में दिया हुआ था वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा कहता है द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर एनीमिक मेल पेशेंट विद MCV70, लो सीरम आयरन एंड लो फेरेटिन, तो वो क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? फिर वही बात है कि फेरिटिन लेवल यहाँ पे कम है, ठीक है। काजेज ऑफ अनीमिया इन अ पेशेंट विद लो HP, हाइट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर जो है हमारे पास वो किस में आपको देखने को मिलेगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अ 6 year old गर्ल प्रेजेंटेड विद अनीमिया, लिथार्जी एंड फटीक, CBC shows MCV and MCH low, HB 6.8, what is diagnosis, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। अब लिथार्जी और फटीग आपको क्यों देखने को मिलेगी, जाहिर बात है जब हमारे पास आयरन ही नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी कम होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑक्सीजन जो हमारे पास जो पूरी बॉडी को सर्कुलेट होती थी वो भी कम जाएगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, आप लोगों को बंदों में लेथार्जी और फटीक देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 19-year-old गर्ल प्रेजेंटेड टू OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ easy fatigability, body aches and lethargy. Physical examination, she is pale and lab shows HP 6.5, MCV 22, MCHC 26. What is the underlying cause? अब देखें HP कम है, ठीक है, अनीमिया, MCV कम है तो माइक्रोसिटिक पिक्चर, MCHC भी कम है लेकिन ये इतनी कोई कोरिलेट नहीं कर रहा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखनी है उसके अंदर हमारे पास मोस्ट लाइकली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब अगर फ़र्ज़ किया आंसर में आपको वो पांचों टाइप के एनीमिया दे देता है कि माइक्रोसिटी की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी आपको दे देता है, इसमें से फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास जो टाइप ऑफ एनीमिया कौन सा है, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपने वही चूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू OPD विद कंप्लेन ऑफ easy fatigability, pallor, body aches, her lab show HP, MCV, ये आ गया, what is iron deficiency anemia, a woman with spoon shaped brittle
ब्रिटल नेल्स जो है हमारे पास, लो एचपी एंड डिक्रीज एमसीवी, आयरन डेफिशिएंसी है 26-year-old मेल प्रेजेंटेड वीकनेस एंड डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन swallowing हिज ब्लड टेस्ट, HB6, MCV 68, MCH 24 एंड टारगेट सेल्स। अब टारगेट सेल्स की बात आ गई, ठीक है। वैसे ये अगर आप देखें तो हमारे पास आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर इन्होंने दी हुई है वो हमारे पास जो है वो एचपी कम है, अनीमिया की पिक्चर है, एमसीवी भी कम है, तो और एमसीएच भी कम है। तो इसमें आपने क्या करना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लगाना है, किस हिसाब से एमसीवी कम है उस वजह से। A pregnant lady without any antenatal visit or medication delivers a preterm baby। preterm का मतलब है जो मतलब अभी बच्चा अपनी प्रॉपर एज को नहीं पहुंचा, ये 9 माह तक नहीं पहुंचा, 9 माह से पहले ही वो क्या हो गया, डिलीवर हो गया, ठीक है। शी इज नाउ वरीड एज द बेबी इज लिस्टलेस एंड लो फेरेटिन लेवल्स, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। फेरेटिन की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे क्या होगा, आयरन की बात होगी। अगर लो फेरेटिन है तो आयरन की मतलब कमी है। विद द फॉलोइंग स्पेसिफिक इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो स्पेसिफिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिक्रीज फेरेटिन, जो हमने ऊपर अभी बात की थी कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वो क्या है, हमारे पास फेरेटिन लेवल है। इट आल्सो कम एज विद डिफरेंट ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फेरेटिन, फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेस्ट टेस्ट सीरम। अच्छा, अब आपने देखना है कि आंसर के अंदर क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अगर सिंपल फेरेटिन को आपने आंसर में उसने दिया हुआ है तो आपने वो क्लिक करना है, ठीक है। अगर फेरेटिन के साथ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी दिया हुआ है तो आपने इस चीज़ को जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। द ऑप्टिमम टेस्ट confirming iron deficiency anemia is serum ferritin level और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब दो चीज़ें हैं ना, हमने ऊपर कहा था कि बेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो सीरम फेरिटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है तो हमारे पास वो है फेरिटिन लेवल्स। नेक्स्ट वही चीज़ आ जाती है, ऑप्टिमम टेस्ट फॉर कंफर्मिंग आयरन deficiency anemia in child with pallor and low HP, serum ferritin level or total iron binding capacity. In iron deficiency anemia, there is an increase in total iron binding capacity. It also asked which of the following is specific in iron deficiency anemia. Specific in iron deficiency anemia to increase total iron binding capacity. Regarding iron status of the pregnant woman, the parameter showed an increase in serum total iron binding capacity. A patient with iron deficiency anemia, what will be seen in patient to increase total iron binding capacity आ गया, ठीक है। अब ब्लड पिक्चर की हम बात करते हैं कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में किस तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ है कि ये टाइप है हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया की, तो इसमें एमसीवी जो है आपको वो कम मिलेगा। अनीमिया की टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी, तो इसमें आपको एचबीबी क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। और इसमें हमारे पास जो पिक्चर आती है वो हाइपोक्रोमिक जो पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विल टिपिकल रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी। अ पेशेंट हैज हीमोग्लोबिन 6, ब्लड पिक्चर शो टारगेट सेल्स एंड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर। पेशेंट हैज अ फीवर एंड डिस्फेजिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब ये कौन सी चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ इशारा कर रहा है। तो ब्लड पिक्चर इन आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सिनेरियो विद 8-year-old गर्ल विद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी। A primary gravida in her last trimester comes with hypochromic microcytic anemia picture. What should be given? देखें, अब फीमेल की अगर हम बात करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में है तो उसमें हाइपोक्रोमिक पिक्चर है, माइक्रोसिटिक पिक्चर है और अनीमिया के साथ आती है आपके पास। तो क्या करेंगे आप, उसको आयरन देंगे, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के रिस्क फैक्टर्स और सिनेरियोज क्या है हमारे पास। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एनीमिया इन अ चाइल्ड विद हुक वॉर्म इन्फेक्शन, तो वो है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा घुमा फिरा के एमसीक्यूज इन्होंने दिया हुआ है कि आपने नीमिया की कॉज बतानी है। बच्चा है जिसको हुक वर्म का इन्फेक्शन हुआ हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ हुआ है बच्चे में, तो उसमें कौन सी लाइकली काज है, तो वो है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है।
अ 5 year old with pallor, lethargy, fatigue and history of eating mud, मिट्टी खाती है, ठीक है, पाइका की तरफ इशारा है। तो उसको आपने किससे ट्रीट करना है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को आप किससे ट्रीट करेंगे? आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। इट इज़ आल्सो आस्क्ड एज अ चाइल्ड प्रेजेंटेड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड डायग्नोज्ड विद पाइका, द ट्रीटमेंट यू शुड गिव हिम आयरन सप्लीमेंट्स। 5 year girl presenting with pallor, lethargy and fatigue, CBC showed microcytic anemia. The mother gives history of her daughter eating mud regularly. पाइका की तरफ इशारा है। What is your diagnosis? Iron deficiency. 25 year 25 year gravida, 4 months with weakness and cult blood in stool। अच्छा, अब एक तो प्रेगनेंसी है, ठीक है, और उसको दूसरा वीकनेस हो रही है, और जो उसका स्टूल है उसके साथ जो है हमारे उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? ब्लड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जब सिनेरियो होगा आपके पास, तो उसमें ज़ाहिर बात है ब्लड की जब डेफिशिएंसी हो रही है उसके अंदर, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ, ठीक है। आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। अब फेरिटिन क्या है? हमारे पास आयरन स्टोर हुआ हुआ, जो हमारे पास आयरन स्टोर जो है, जो हमने ऊपर बात की थी, हमारे पास बोन मैरो में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, स्टोर फॉर्म में, तो वो क्या है हमारे पास? तो वो है फेरिटिन, ठीक है। पेशेंट एचपी हमारे पास 6 है, प्लेटलेट 450 विद हाइपर सेलुलर बोन मैरो। द डायग्नोसिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एचपी आप देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारे पास? माइक एचपी कम है, एनीमिया की तरफ पिक्चर है। प्लेटलेट काउंट जो है हमारे पास नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है, तो ये नॉर्मल है। अब बोन मैरो जो है वो हाइपर सेलुलर है, ठीक है, इसका कोई रिलेशन वगैरह नहीं है हमारे पास। अब सिर्फ ये है कि हमारे पास ज़ाहिर बात है बॉडी इस तरह रिस्पॉन्स देगी कि अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आगे पीछे पहुंच रही है, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी कि बोन मैरो से जो हमारे पास मज़ीद जो है वो रिथ्रोपोइसिस कराना शुरू कर देगी, ठीक है। तो जब रिथ्रोपोइसिस शुरू हो जाएगी तो वो हमारे पास पिक्चर क्या देगी? हाइपर सेलुलर पिक्चर देगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कॉज यही है, माइक्रोसिटिक है, तो वो किस में आपको देखने को मिलेगी? आयरन डेफिशिएंसी में। टू डिफ्रेंशिएट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया, अब ज़ाहिर बात है आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे बहुत मज़े का हमारे पास निमोनिक दिया हुआ है, फर्स्ट एड अगर आप देखें उसके अंदर, अ फैट सेंटा क्लास कैन नॉट गो टू फार। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आपको देखने को मिलेगा? HPA2, ठीक है। द टाइप ऑफ अनीमिया डेट अकर्स आफ्टर पार्शल गैस्ट्रेक्टमी, अब आपने किसी का जो स्टमक है वो आधा उड़ा दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? क्योंकि स्टमक में हमारे पास Fe+3 जो है वो Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, आपने स्टमक ही उड़ा दिया, तो ये अब इसकी कन्वर्जन नहीं होगी, और जब कन्वर्जन नहीं होगी तो ड्यूडनम में ये अब्जॉर्ब नहीं होगा जाके, ठीक है। या तो अगर आपने ड्यूडनम भी उड़ा दिया है, ठीक है, स्टमक भी उड़ा दिया है, तब भी आपको क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। अ 34-year-old प्राइमरी ग्रेविडा इन हर 8th month of gestation is most likely to have iron deficiency. डेली सप्लीमेंट ऑफ आयरन इन एडल्ट फीमेल। अच्छा, अब ये है हमारे पास डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन एडल्ट फीमेल, ये 2 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन ये 2 ग्राम एक दिन का नहीं है, ये हमारे पास 9 माह की यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो MCQs इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है जो है वो, तो इसको आप करेक्ट कर लें, 9 माह की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 माह में जो अगर आप डेली रिक्वायरमेंट की बात करेंगे फीमेल की, तो वो 2 ग्राम है। अगर आप मेल की बात करते हैं कि उसको तकरीबन 9 माह के दौरान कितना आयरन चाहिए होगा, तो वो तकरीबन 4 ग्राम बनता है। इसके अलावा जो डेली रिक्वायरमेंट है फीमेल की वो है 18 मिलीग्राम पर डे, और मीनोपाज के दौरान हमारे पास 8 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है, और प्रेगनेंसी में ये बढ़ के 27 हो जाती है। और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है फीमेल, तो उसके अंदर हमारे पास 9 mg पर डे है, ठीक है। तो ये नंबरिंग जो है आप देख लें, इसमें से किसी भी नंबर का वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज़ है। फिर कहता है आयरन अब्जॉर्प्शन बेस्ट इंक्रीजेज विथ, तो किसके साथ आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है? तो आपने अगर सिट्रस फ्रूट्स दिए हुए हैं, सिट्रस फ्रूट्स मैंने आपको पहले बता दिया है, माल्टा हो गया, आम हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन
एक्सेप्ट कि विटामिन सी जो है, असल में सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है, हमारे पास विटामिन सी होता है, तो उसकी वजह से आयरन अब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक है, अब प्राइमरी ग्रेविडा टेकन आयरन टैबलेट्स एंड इंक्रीज इन टेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, व्हाट डेफिशिएंसीज शी एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो हमारे पास जो है वो क्या है, कैल्शियम। अच्छा, अब ये वाला एमसीक्यूज जो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास जो आयरन है वो कैल्शियम पे फर्क डालता है, कैल्शियम आयरन पे फर्क नहीं डालता। ठीक है, क्यों नहीं फर्क डालता, क्योंकि दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं या जिसमें से ये एब्जॉर्ब होंगे वो एक ही है। ठीक है, तो एमसीक्यूज ये इस तरह का होगा कि कैल्शियम जो है हमारे पास वो आयरन पर फर्क डालता है, आयरन कैल्शियम को कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है अपनी, क्योंकि जो बुक है हमारे पास दिए हुए, इसमें ज़ाहिर बात है जो बच्चे जाते हैं फ़र्ज़ किया उनसे ये पूछ के एमसीक्यूज जो हैं वो इसी बुक में डालते रहते हैं, ये कोई इस तरह नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि सीपीएसपी में यही एमसीक्यूज आया होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। कहता है कि फेरस फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो किस में आपको देखने को मिलेगी, तो वो हीमोग्लोबिन में आपको देखने में मिलेगी। अब फेरस फॉर्म क्या थी, Fe+2। फेरिक फॉर्म को कौन सी थी हमारे पास, Fe+3। आयरन प्रेजेंट इन इट्स फेरस फॉर्म इन ट्रांसफरिन आल्सो कम एज आयरन ट्रांसपोर्ट इन बॉडी। अच्छा, बॉडी में हमारी आयरन जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफरिन। तो ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र कैसे होती है, ट्रांसफरिन के थ्रू। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आयरन होम्योस्टेसिस, तो कौन सा है हमारे पास, तो वो हेप्सिडीन है। ठीक है, आयरन होम्योस्टेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, तो वो हेप्सिडीन प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा कहता है आयरन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज इंक्रीज बाय Fe+2 फॉर्म में है। ठीक है, जब वो आएगा तब होगी। सिनेरियो इन विच देयर आर आरबीसी स्लाइड इन विच दे शो थिन स्ट्रीक्स ऑफ आयरन, तो अगर थिन थिन स्ट्रीक्स है तो मतलब हमारे पास कमी है। तो जब आप कमी देखेंगे तो वो किस में आपको देखने को मिलेगी, एनीमिया में। कौन से एनीमिया में, माइक्रोसिटिक एनीमिया में, तो वो उसमें आपको पिक्चर क्या नजर आएगी, तो वो आएगी आपको हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक पिक्चर। अब कहता है कि हमारे सलाइवा में वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि मतलब बैक्टीरिया को आयरन यूज़ नहीं करने देता, तो वो है हमारे पास लैक्टोफेरिन। अब लैक्टोफेरिन का काम क्या है हमारे पास, वो आयरन को Fe+3 फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट रहने देता है। ठीक है, अब क्या करेगा, इसका असल में हमारे पास आंसर क्या है कि इज हैविंग एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, बाइंड्स आयरन Fe+3 जो कि फ्री आयरन है, और मेक इट इनअवेलेबल फॉर बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है हमारे पास वो नहीं होगी। ठीक है, तो सलाइवा में हमारे पास क्या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा कहता है कि बेस लाइन न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट इन्वॉल्व्स। अब आपने किस तरह बेस लाइन न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको किस तरह आपने चेक करना है, बाय मीन्स ऑफ डूइंग सीरम एल्ब्यूमिन लेवल और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपने चेक करनी है। ठीक है, अब यही चीज़ कहता है कि आयरन रिक्वायरमेंट इन अ प्रेग्नेंट फीमेल जो है हमारे पास वो कितना है, तो वो दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 1000 mg। जैसे पहले हमारे पास 2 ग्राम था, तो यहाँ पे इन्होंने 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल आयरन कंटेंट इन एन एडल्ट वुमन। अच्छा, हमारी जो फीमेल है उसकी पूरी बॉडी की अगर हम बात करें उसमें कितना आयरन हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास 2 ग्राम है। ठीक है, अगर उसको पूरे 9 माह में की बात करें, प्रेगनेंसी में कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो तब आपने तब भी आंसर लगाना है 1 to 2 ग्राम। या आपने देखना है कि नीचे हमारे पास आंसर्स में क्या चीज़ दी हुई है, तो उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेग्नेंट फीमेल 1000 ग्राम पूरे 9 माह में। टोटल आयरन बाइंडिंग जो है, टोटल आयरन कंटेंट जो है बॉडी में फीमेल की वो 2 ग्राम है। अगर मेल की बात करता है तो वो 4 ग्राम है। ठीक है, मेल का डबल है। A patient has an end-stage renal disease and is on dialysis for 6 months. He received multiple blood transfusion. HP फिर भी 8, MCV नॉर्मल है, MCH लो है। What type of anemia does she have? तो नीमिया कौन सा होगा, जाहिर बात है MCV नॉर्मल रेंज है तो नॉर्मोसिटिक है, HB कम है तो एनीमिया होगा, MCH
जो है वो भी कम है, तो उसकी वजह से फिर क्या हम कहेंगे कि हाइपोक्रोमिक पिक्चर है। तो फॉर रीनल डिजीज पेशेंट एमसीवी, यही चीज़ को यहाँ पे इसने डिफाइन किया कि क्यों ये नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर है। एचपी कम है तो एनीमिया है, एमसीवी नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक है, एमसीएच कम है तो क्या कहते हैं हाइपोक्रोमिक पिक्चर है। ठीक है, अब ये इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि अ पेशेंट हैज एन एंड स्टेज रीनल डिजीज एंड इज ऑन डायलिसिस फॉर 6 मंथ, ही रिसीव मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HP8 है, MCV86 है और लो MCH है, व्हाट टाइप ऑफ अनीमिया। तो नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर ऊपर आ रही, जिस तरह था वैसे ही दिया हुआ है। और इसमें भी अच्छा, अब HB9 है, MCV हमारे पास नॉर्मल है, MCHC भी नॉर्मल है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया है। नॉर्मोसिटिक है क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मोक्रोमिक क्यों है? क्योंकि MCHC भी नॉर्मल दिया हुआ है। और अनीमिया क्यों है? क्योंकि HP हमारे पास कम है। यंग पेशेंट हैज़ डिस्पनिया एंड अनीमिक सिम्टम्स, MCV 100, MCHC 30, HB9, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अनीमिया। तो इसमें MCV नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक है, MCHC भी हमारे पास नॉर्मल है। ये कितना होता है नॉर्मल जो है 26 से 32 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल रेंज दी हुई है, इसमें सिर्फ अनीमिया दिया हुआ है एक। तो ये हम क्या कहेंगे, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। अच्छा, कहता है कि 29-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद लिथार्जी एंड इरिटेबिलिटी फॉर द लास्ट 5 years। मतलब हर टाइम तंग रहने वाला मूड जो नहीं होता बंदे का, उसको कहते हैं इरिटेबिलिटी, या इरिटेटेड मूड में जो बंदा रहता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं। लैब रिवील HP 9.6, MCV 70, SCSC लो विद नॉर्मल वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट काउंट। शी वाज प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 months HP इंप्रूव होके 10 पे आ गया है। Which lab investigation should be ordered to find the underlying cause of persistent anemia। ठीक है, अब कौन सा आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है कि आप काज ढूंढ सकें कि इस पेशेंट में क्या है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है कि यहाँ तो जाहिर बात है पिक्चर उस तरह की दी हुई है कि आपको लगेगा कि हमारे पास जो ये पिक्चर है इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया है, साथ ही कहा है कि हमने उसको मेडिसिन दी है आयरन की, अब वो ले रही है 2 माह से, लेकिन कोई इतनी खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप सस्पेक्ट करते हैं कि आया कोई और मसला तो नहीं है, थैलेसीमिया की तरफ तो नहीं जा रही, या किसी और टाइप ऑफ अनीमिया की तरफ तो नहीं जा रही, माइक्रोसिटिक की हम बात करें तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे और उसके अंदर चेक करेंगे कि इसमें मसला क्या है। ठीक है, तो पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाज गिवन आयरन सप्लीमेंट्स टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स। तो आपने कौन सा टेस्ट करवाना है कि रिस्पॉन्स जिसमें आप चेक करेंगे तो सीरम फेरिटिन लेवल्स आपने चेक करने हैं। ठीक है, कहते हैं इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन सी चीज़ बड़ी होगी, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बड़ी होगी। नोट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द ओनली टाइप ऑफ एनीमिया इन विच टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ओनली टाइप ऑफ एनीमिया जिसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हमारे पास इंक्रीज होती है, बाकी सब में ये डिक्रीज होगी या नॉर्मल होगी। ठीक है, लेडी आफ्टर सर्जरी विद एक्यूट ब्लड लॉस व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया विल बी प्रेजेंट। तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, एक्यूट ब्लड लॉस की हम बात कर रहे हैं तो जब पूरा ब्लड हम निकाल रहे हैं बॉडी से, ठीक है, तो हम फिर बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी की तरफ। ठीक है, तो नो द डिफरेंस, एक्यूट ब्लड लॉस में हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, और क्रोनिक ब्लड लॉस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास इनिशली नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा, उसके बाद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी होगा, और रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास पैथोमा। अच्छा, ये वाला जो MCQs है इसमें हमारे पास जो है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्यूट ब्लड लॉस में हमारे पास क्या होगा। ज़ाहिर बात है एकदम से जब बॉडी में से आप निकाल देते हैं ब्लड, ठीक है, तो बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो मतलब नए सेल अभी बनाए। ठीक है, तो अभी मतलब बहुत स्पीड से ये काम हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड पिक्चर है एकदम से चेंज नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है हमारे पास ब्लड पिक्चर जो
वो है वो चेंज होना शुरू हो पड़ेगी। तो इस वजह से हमारे पास आंसर्स में ये कुछ दिया हुआ है कि एक्यूट ब्लड लॉस है तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है, और क्रोनिक है तो उसमें इनिशियली नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक होगा, और उसके बाद हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। मतलब होगा हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। अब यही कहता है कि बॉय हैज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड सडनली लॉस्ट 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड, व्हाट विल बी सीन ऑन पेरिफेरल स्मीयर। जाहिर बात है एकदम से अगर आपके पास कोई बंदा आएगा तो उसके अंदर अनीमिया तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो किस तरह का होगा, नॉर्मोसिटिक होगा और नॉर्मोक्रोमिक होगा, मतलब नॉर्मल रेंज में होगा सारा कुछ। 40-year patient got traffic accident has lost some blood, what anemia, वही है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, लेकिन अनीमिया होगा उसमें। A boy while crossing the road was hit by a car and lost 1.5 liter of blood during the first hour। acute setting की बात कर रहा है तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस अकरिंग ओवर, अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, मतलब क्रोनिक सेटिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। और ब्लड लॉस की हम बात कर रहे हैं तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर एमसीक्यूज में आपके आंसर में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मल एमसीवी के साथ पेशेंट आता है तो किस सेटिंग में होगा, एक्यूट सेटिंग में होगा। और पेशेंट विद रीसेंट ब्लड लॉस विल शो नॉर्मल पिक्चर। बस इसकी मतलब आप एक ये चीज़ याद रख लें कि अगर कोई एक्यूट सेटिंग में आएगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा, और अगर कोई क्रोनिक सेटिंग में आएगा आपके पास तो उसमें फिर आप कहेंगे कि पिक्चर चेंज हो सकती है। अगर पूरे ब्लड का लॉस हो रहा है उस बंदे से तो फिर आप कहेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर आएगी उसमें।